जंजीर। इसका मतलब हो ना हो उस जगह के आसपास ही कहीं डॉक्टर बाबू है, वही कहीं इस बहरूपिया ने छुपाया है उनको। और वहां ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जिस पर किसी का ध्यान ना जाता हो। अगर डॉक्टर बाबू को ढूंढना है तो हमें वो बहरूपिया पर हर समय नजर रखनी होगी, तभी हमें पता चल जाएगा कि वो बहरूपिया ने डॉक्टर बाबू को कहाँ छुपा कर रखा है। और अब हम जानते हैं कि हमें इसके लिए क्या करना है। अब आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर बाबू, आपकी गहना अब तक पहुंच कर रहेगी। क्या हुआ बुआ जी, आप ठीक तो हैं? और आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? हाँ, कुछ नहीं आसमान, हमको लगा हमने किसी को देखा। किसको देखा दीदी? अरे कोई नहीं कमला, हम बहुत थके हुए हैं ना, नींद भी पूरी नहीं हुई, इसलिए हम जरा वहम हो गया होगा। तुम लोग बात करो, हम यहाँ तो कोई नहीं था, तो फिर हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि विराज यहाँ था? क्या हो रहा है हमें? आपका ये डर देखकर हमको अच्छा लगा, और अभी तो हमने बस बदला लेना शुरू ही किया है। कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा, ताकि मैं उस बहरूपिया को कहना और अपनी फैमिली को नुकसान पहुंचाने से रुक सकूं। डॉक्टर बाबू इतने समय से हमसे दूर, लेकिन अभी सर्ट ही हमें डॉक्टर बाबू तक पहुंचाएगा। ये सॉरी नहीं देखा मैंने। कितनी नाराजों की बात भी नहीं करोगी, है ना? है ना? कहना सॉरी ना। तो काहे बात कर रहे हम आपसे? हम आपको कितने फोन कर रहे थे, आपको पता भी, और आपने एक फोन नहीं उठाया हमारा। पर मैंने सॉरी भी तो कहा ना। अरे मैं काम में बिजी था, फोन साइलेंट पे था तो पता ही नहीं चला। तो डॉक्टर बाबू जैसे आपका फोन चुप था ना, आप भी चुप रहिए। आपको पता भी हमें कितनी फिक्र हो रही थी, और आपको हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। हमें कितनी फिक्र हो रही थी आपकी, आप कहाँ है, कैसे है, कुछ पता नहीं चल पा रहा था हमें। अच्छा, फिर से कान पकड़ के सॉरी, और आगे से ना मैं पक्का ध्यान रखूंगा, ठीक है? और अगर फिर से ऐसा कुछ हुआ तो? रुको, ये देखो। इसमें क्या देखे? ये तो आपकी शर्ट है। अरे ये कोई ऐसी वैसी शर्ट नहीं है, ये जादुई शर्ट है। मैंने कुछ साल पहले विदेश गया था, वहां से ली थी। और ये बटन देख रही हो? ये बटन नहीं है, ये कैमरा है। कहाँ? बटन कैमरा? हाँ, और ये कोई मामूली फोटो लेने वाला कैमरा नहीं है। इसको ना मैं तुम्हारे फोन से जोड़ दूंगा, फिर अगर मैं तुम्हारा फोन नहीं उठाऊंगा तो तुम देख सकती हो कि मैं कहाँ हूँ, किधर हूँ और किसके साथ हूँ। अरे वाह डॉक्टर बाबू, ये तो बहुत गजब है शर्ट है। हम तो कहते हैं कि आप इसे रोज पहना कीजिए। रोज? हाँ, ताकि हम आप पर नजर रख सके कि कहीं आप हमसे छुपकर किसी लड़की से तो मिलने नहीं जा रहे। अरे जब मेरी इतनी सुंदर बीवी है तो मैं किसी और लड़की को क्यों देखूंगा? और वैसे भी मैं ना तुम्हें जितना देखता हूँ उतना ही तुमसे प्यार होने लगता है।
दिल करता है कि हमेशा तुम्हारे पास रहूं। अरे डॉक्टर बाबू छोड़िए हमें। कहना अब हमें ऐसा कचू करना होगा कि वो बहरूपिया शर्ट पहन ले, फिर जब भी वो घर से बाहर निकलेगा डॉक्टर बाबू से मिलने, तो हम फोन पे देख लेंगे कि वो कहाँ जा रहा है, डॉक्टर बाबू कैसे है, कहाँ है, और फिर हम उसका पीछा करके डॉक्टर बाबू तक पहुंच जाएंगे। हम जानते हैं ये शर्ट डॉक्टर बाबू को बहुत पसंद है, क्योंकि हमने उन्हें ही तोहफे में दी थी। लेकिन आजकल डॉक्टर बाबू हमसे इतना नाराज रहने लगे, हमसे बिल्कुल अच्छी तरीके से बात नहीं करते। हमें तो ऐसा लगता है कि वो हमारे डॉक्टर बाबू है ही नहीं। और हम जानते हैं कि अगर हम उन्हें ही कहेंगे कि ये शर्ट पहन ले, तो वो पहनेंगे नहीं। हमको कहना का शक दूर करने के लिए उनके सामने थोड़ा आयुष्मान जैसा नाटक करना होगा। कहना। अरे डॉक्टर बाबू, तो मुझे शर्ट दो। ये शर्ट? हाँ, मैं यही शर्ट पहनूंगा जो मेरी बीवी की पसंद हो, मेरी पसंद। अब जाइए जाइए, नहा लीजिए। हमने आपके लिए गर्म पानी निकाल के रखा है, वो ठंडा हो जाएगा ना। अबे यार, हमारा मास्क ही हिला दिया इसने, और कहीं देख ना ले। हाँ ठीक है, मैं नहा लेता हूँ। इसे क्या हुआ? अरे इसको छुआ तो हमें अजीब काहे लगा। खैर अच्छा है चला गया। जब भी ये शर्ट पहनकर बाहर डॉक्टर बाबू के पास जाएगा, तो हम अपने फोन पे देख लेंगे कि ये कहाँ जा रहा है, इसने डॉक्टर बाबू को कहाँ छुपा कर रखा है, और फिर उसके बाद हम आसानी से डॉक्टर बाबू के पास पहुंच सकते हैं। कमला माई, आप भी बैठ जाइए, हम आपके लिए नाश्ता परोसते हैं। अच्छा बेटा। है ना, तुम भी बैठ जाओ, मेरे साथ बैठकर नाश्ता करो। आयुष्मान, भूल गए का? हमने अब तक इस लड़की को इस घर की बहू के रूप में अपनाया नहीं है, इसलिए ये हमरे साथ एक मेज पर बैठ के खाना नहीं खा सकती, समझे? अपनाया तो आपने ईशा को भी नहीं, और इनकी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, फिर ये हमारे साथ बैठकर नाश्ता क्यों कर रही हैं? अरे तू ईसा की बराबरी इस गहना के साथ कर रहा है? अरे ईसा हमरे घर में कोई झूठी पकड़वा शादी करके नहीं आई है, और ना ही इसने किसी को धोखा दिया है। जो इसको इस गहना की तरह इज्जत ना मिले इस घर में। जेठानी जी, आप पुरानी बातें मत निकालिए। मुझे नहीं पता कि पहले जो हुआ है वो सही या गलत था, लेकिन गहना का कोई इरादा नहीं था इन सब चीजों के पीछे। और रही ईशा की बात, जितनी इज्जत ईशा को इस घर में मिलनी चाहिए ना, उससे कई ज्यादा इज्जत गहना को मिलनी चाहिए, क्योंकि वो इस घर की सिर्फ बहू नहीं, बड़ी बहू है। अच्छा, हाँ, इस गहना ने बड़ी बहू जैसा ऐसा क्या काम कर दिया जो इसको इतनी सम्मान की जरूरत पड़ गई? अरे बहू तो छोड़ो, इसने हम सबके लिए क्या किया है? अरे हमारी ईशा को देखो, रिश्ता पक्का होने से पहले वो सबके लिए तोहफा लेके आई, हम सबको पार्टी के लिए लेके गए, और पता नहीं ना जाने क्या किया इसने हमारे लिए। और ये तुम्हारी गहना अपने मायके से सिर्फ एक पोटला लेके आई थी, वो भी 2 जोड़ी कपड़ों के साथ, वो भी खुद के कपड़े थे।
और जब से ये इस घर में आई है ना, तब से हम लोग का सरदर्द बन गई है। जेठानी जी, आपकी सोच को क्या हो गया है? और जिन तोहफों की आप बात कर रही है ना, उसे दहेज कहा जाता है। और आप जानती हैं कि हम दहेज के बिल्कुल खिलाफ हैं। गहना ने हम सबको इतनी इज्जत दी है, हमारा इतना ध्यान रखा है, उसके इस चिंता करने वाले स्वभाव को, हमारा ख्याल रखने वाले स्वभाव को आप पैसों से मत तोलिए। अगर आप गहना को इस घर की सदस्य नहीं मानती है ना, तो आप मत मानिए, लेकिन मैंने दिल से गहना को इस घर की बहू नहीं, अपनी बेटी माना है। बस कमला, सबको पता है तुम्हें गहना की तरफदारी करने का बहुत शौक है, पर प्लीज अब ऊब गए हैं सब तुम्हारी इस बेवजह की बातों से। मैं कोई झूठी तरफदारी नहीं कर रही हूँ, मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल सच कह रही हूँ। हाँ हाँ, तू तो कभी झूठ बोलती ही नहीं। एक तू सच्ची, दूसरी तेरी बहुरानी सच्ची। लेकिन एक बात का ख्याल रख, ये गहना 7 जन्म भी ले लेगी ना, तो भी ईसा की बराबरी नहीं कर सकती। बस बहुत हो गया। अरे का सांप नेवला बन के लड़ने पड़े हो भाई? अरे का प्रतियोगिता लगी है कि हमरी बहू अच्छी, हमरी बहू अच्छी, इसलिए बैठे हैं मेज पे। एक पल की शांति नहीं है घर में। और ईसा, रही तुम्हारी बात, आयुष्मान सही कह रहा है। जिस तरह हमने इस गहना को अपनाया नहीं है ना, उसी तरह हमने तुम्हें भी अपनाया नहीं है। और तुम तो ईशान की पत्नी भी नहीं हो, तो उस हिसाब से तुमको इस घर में होना ही नहीं चाहिए। और अब आ गई हो तो एक बात कान खोल के सुन लो। हमारी घर की बहुओं की तरह जब सब खा के उठ जाएं, तभी तुम खाना खाओगी, समझी? चकोरी जी। बोलो मत, सुनो। अब हमें और कोनो बहसबाजी नहीं चाहिए, ठीक? कहना के लिए तुम मेरे साथ ये खेल खेल रहे हो ना विराज? अब तुम देखते जाओ कि मैं तुम्हारे इस नए नए प्यार कहना के साथ क्या करती हूँ। बस 10 मिनट और फिर मेरा खेल शुरू हो जाएगा। बुआ जी, ईशा नहीं पर गहना तो इस घर की बहू है ना, और आप कब तक उसके साथ ऐसे परायों की तरह बर्ताव करती रहेंगी? आयुष्मान, तुमने ठीक से सुना नहीं शायद। हमें अब कोनो बहस नहीं चाहिए, समझ गए? तो ठीक है, जैसी आपकी मर्जी बुआ जी। अगर आपकी यही मर्जी है तो कोई बात नहीं। गहना हमारे साथ नाश्ता नहीं कर सकती, तो हम दोनों अलग बैठकर नाश्ता करेंगे। इस भैरूपे को अचानक क्या हो गया? ये हमरा इतना साथ काहे दे रहा है? नहीं, हमें कोई समस्या नहीं है। आप नाश्ता कर लीजिए यहाँ पे, हम बाद में नाश्ता कर लेंगे, वैसे भी हमें आदत है। क्या ना, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैंने कहा ना चलो, चलो तुम। ये बहरूपिया नाटक पे नाटक किए जा रहा है। हमें ये नाश्ता पानी नहीं करना है, हमें डॉक्टर बाबू का पता लगाना है, और जिसके लिए इसे यहाँ से जल्दी जाना होगा। क्या करे उसके लिए?
सत्यानाश। इसी के लिए मना कर रहे थे कि ये लड़की ना हम लोग के साथ खाने बैठने लायक नहीं है। कोई बात नहीं डॉक्टर बाबू, हम जाकर ड्रेस बदल लेंगे। और आपको भी कोई जरूरी काम से बाहर जाना था ना, और आपको देर भी हो जाएगी शायद। हाँ, मुझे एक जरूरी काम तो है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बाहर नाश्ता कर लूंगा, तुम जाकर कपड़े बदल लो। जल्दी से अब फोन पर देखते हैं कि ये कहाँ जा रहा है, ताकि हम उसका पीछा करके हमारे डॉक्टर बाबू तक पहुंच सके। हम कपड़े बदल लेते हैं। ठीक है बेटा। हाँ। अच्छा हुआ विराज यहाँ से चला गया। अब कहना कि ऐसी बैंड बजाऊंगी कि इस बार ये लोग पक्का इसे घर से निकाल देंगे। ये बहरूपिया तो अभी भी गाड़ी में, अब ये कहीं भी जा रहा होगा, हम उसे देख सकते हैं। बस अब ये जल्दी से डॉक्टर बाबू के पास चला जाए, और फिर हमें भी पता चल जाएगा और हम भी वहाँ डॉक्टर बाबू के पास पहुँच पाएंगे। भाई जेवर की दुकान पे जा रहा है जहाँ ये कल गया था। इसका मतलब हमारा शक सही निकला, डॉक्टर बाबू वही कहीं आसपास है। हमें जल्दी से जल्दी डॉक्टर बाबू के पास पहुंचना होगा। अरे भैया जी आ गए आप, चलिए चलो। लगता है ये आदमी वो बहरूपिया को डॉक्टर बाबू के पास लेकर जा रहा है। बस बस डॉक्टर बाबू, थोड़ी देर और फिर हम आपके पास होंगे। ये क्या हो गया है सबको? ईशान देवर जी, आंखें खोलिए, क्या हो गया है? बुआ जी, हमें बताइए ना, क्या हुआ है? बुआ जी आंखें खोलिए। कमला माई क्या हो गया है सब? कमला माई अपनी आंखें खोलिए। हाँ? ये लाल कलर के निशान कैसे पड़ गए आप सभी को? बोला ना, कोई कुछ बता भी नहीं रहा है, बात भी नहीं कर रहा है, सब क्या हो रहा है? ये कहाँ हो गया है सबको अचानक? सबकी तबीयत एक साथ खराब कैसे हो गई? कमला माई उठिए, आइए हमारे साथ। कमला माई, हिम्मत कीजिए, उठिए। कौन है तू और क्यों कर रहा है ये सब? आखिर चाहता क्या है? बोल, अरे बोल ना। जो मंगाए थे वो ले आए।
हो गया है सबको? कमला मैं बुआ जी, हम आपको कच्चू नहीं होने देंगे, हम किसी को कच्चू नहीं होने देंगे। हम अभी डॉक्टर को फोन करते हैं। क्यों बे, खुद खुजली मच रही थी तुम्हारे हाथों में? हाँ, जो हमरे आदमियों पे हाथ चलाए तुम। गलती किए हो तो सजा तो मिलेगी ना। अभी चमड़ी नहीं उधेड़ रहे हैं तुम्हारी, जानते हो काहे? काहे कि अभी सिर्फ ट्रेलर दिखा रहे हैं। अगली बार अगर तुमने हमारे आदमियों पे हाथ पैर चलाने की कोशिश की तो ये चाबुक जो अभी यहाँ रुका हुआ है, इससे तुम्हारी चमड़ी पे ऐसे निशान देंगे हम कि जिसे दुनिया की कोई भी दवा मिटा नहीं पाएगी डॉक्टर बाबू। अरे हम कौन है, क्या चाहते हैं, ये सब सोचना छोड़ दो। तुम बस इतना समझ लो कि चाहे जितना भी फड़फड़ा लो, यहां से बाहर निकल के नहीं जा पाओगे। हाँ, अब तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार और तुम्हारी बीवी गहना सब हमारे हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई गहना का नाम अपनी जुबान पे लाने की? छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, छोड़ूंगा नहीं अगर मेरे परिवार को जरा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। हट! भोलेनाथ, ही फोन काम नहीं कर रहा है, डॉक्टर से बात नहीं हो पा रही। अब हम क्या करें, हम क्या करें? हाँ हाँ, ये किचन की तरफ क्यों जा रही है? मानना पड़ेगा बे, अब ताकत तुम में लालटेन जितनी नहीं है, पर जोश पावर हाउस के बराबर है। नहीं, अच्छा है, संभाल के रखो इस जोश को। कहा है कि यहां जीने में काम आएगा तुमको। बहुत जी लिए तुम अपने परिवार के साथ। अब हमारी बारी है। रुक, क्या कर रहा है? अरे चुप कराओ इसको। एक बार हाथ खोल के देख। घर वालों की हालत बहुत खराब है। घर वालों की हालत सुधारने के लिए हम उन्हें नीम और जड़ी बूटियों का काढ़ा पिलाते हैं। हमने सुना है अगर इसे लाल रंग वाले निशान पड़ जाते तो ये काढ़ा असर करता है। इन्हें जरूर आराम मिलेगा इससे। वाह है ना, गांव की हो पर गवार नहीं। दिमाग बहुत तेज चलता है तुम्हारा। पर मैंने भी इस ब्रेसलेट पे मामूली नहीं बल्कि बहुत खतरनाक एलर्जी करने वाला केमिकल लगाया है। तो तुम्हारे इस देसी नीम और जड़ी बूटियों वाले काढ़े से कुछ खास असर नहीं होगा। वो हो गया ना,
तुम्हारे इस गाड़ी से ना कुछ नहीं होने वाला है। इन्हें एलर्जी की दवाई देनी पड़ेगी, तब जाके लोग ठीक होंगे। थैंक गॉड मेरे पास एलर्जी की दवाई थी जो मैंने दे सकी, वरना पता नहीं आप सबका क्या होता। पर आप ठीक कहा, सब लोगों की हालत इतनी खराब हो गई थी और उस वक्त आप कहाँ थी? क्योंकि तुमसे पहले इनकी हालत में मैंने इन्हें देखा था और दौड़ते हुए अपने कमरे में गई थी इनके लिए दवाई लाने के लिए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ईसा बेटा तू हमारे पास है। आज फिर से तूने हमारी और सबकी जान बचा ली। ये तो मेरा फर्ज था आंटी, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि अचानक आप लोगों की हालत ऐसे कैसे हो गई? आप लोग नाश्ता कर रहे थे और अचानक आप लोग गिरने कैसे लग गए? कहीं खाने में किसी ने कुछ मिला तो नहीं दिया ना? ये आप क्या कह रही है? हमने अपने हाथों से सबके लिए नाश्ता बनाया था, तो उसमें हम कैसे कछु मिला सकते? कहना सिर्फ तुमने और मैंने नाश्ता नहीं किया, तो देखो हम लोग सही सलामत खड़े हैं। और ये बेचारे कैसे तड़प रहे थे। हाँ, ईसा बिल्कुल सही कह रही है। इसी ने कुछ मिला होगा खाने में, तभी हम सबकी ये हालत हो गई है। और अब देखो सबके सामने कसम भोली बनने का नाटक कर रही है। जेठानी जी आप क्या कह रही है और गहना ऐसा क्यों करेगी? क्यों नहीं करेगी? हम सब इसके दुश्मन जो हैं, क्योंकि हमने अब तक इसे बहू के रूप में अपनाया नहीं है ना, उसी का बदला ले रही है। और तू हमेशा इसकी तरफदारी करती रहती है। देख ले, तुझे भी नहीं छोड़ा इसने। मुझे आप ही क्या कह रहे हैं? हम ऐसा काय करेंगे? अरे आप सब हमारे परिवार है। हम कभी अपने परिवार को चोट पहुंचाने का सोच भी नहीं सकते। अपनी बकवास बंद कर, बहुत हो गया तेरा। अब तो तुझे सीधा पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। वही पता लगाएगी कि खाने में कुछ मिला था कि नहीं। ए राघव, का है भाई? हाँ, कौन सबूत है तुम्हारे पास? हाँ, बिना सबूत के ऐसे ही पुलिस को घर में बुला लोगे? अरे गहना, एक आंख नहीं भाती हमको, लेकिन हमको विश्वास है कि ई हमरे खाने में कुछ मिलाने की हिम्मत नहीं कर सकती। अरे जीजी, आप इसकी हिम्मत की तो बात ही मत कीजिए। अरे इस लड़की के ना नून में हम सबके लिए कितना जहर भरा पड़ा, आपको पता है? अरे कल की बात थी, ये गैस ऐसे खुला करके चली गई, उसके कारण ना कुकर फट के हमारे ऊपर गिरने वाला था, वो तो हम फटते फटते बच गए। हम बता रहे जीजी, ये ना हम सबको मारना चाहती है। एक बात बता, ये खेलना तो एक ही बार में खत्म करते और शुरुआत तो मुझसे कर। अपना गला पकड़, हमें मालूम नहीं कहां जाना है, हमको नहीं गिरेगा। का है ये नाटक नौटंकी? चकोरी ताई जी, आप ऐसा काय कह रही है? हमने ऐसा कछु भी नहीं किया। आप सोचे ना, हम आप लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे अब तो सच बोल दे, अब तो हम मरने के लिए भी तैयार है। तो हमको आज मार दे। चकोरी ताई जी, जेठानी जी छोड़िए, जेठानी जी। क्या कर रही हो आप? तो आप भी इसी का साथ दे रहे हैं? जब तेरी माँ की आरती उठेगी ना, तब रोता रहेगा, तब पता चलेगा। नहीं तो हमको मार देगा ना, तो हमको मार दे। अरे चकोरी, हमरा माथा भिड़ा रहा है, शांत हो जाओ। अरे जीजी, ऐसे कैसे शांत हो जाए? आप हमको बताइए। ये लड़की चालाक और शातिर, ये हमारे घर पे बहू बन के इस घर में रह रही है, और हमारी ईशा जिसने हम सबकी जान बचाई, का उसे इस घर की बहू बनने का हक नहीं है? का उसे यहाँ पे रहना नहीं चाहिए? आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, का वो लड़की इस घर के लिए सही नहीं है? का बताइए ना जीजी, बताइए ना। काम करो, तुम ना हमरा हाथ उखाड़ लो। नहीं ऐसा नहीं है। हमरा पीछा छोड़ो, रहने दो इसको इस घर में, बस शांत हो जाओ। सच्ची जीजी की जय, जीजी की जय, जीजी की जय। वोट देंगे हम तुमको। जीजी, हम क्या बोल रहे? जब इतनी
अच्छी बहू हमारे घर में प्रवेश कर ही चुकी है, तो इस गहना को घर से निकाल देते हैं ना। क्या बोलती है? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। बुआ जी हमारी बात सुनिए, ये देखिए आपके ब्रेसलेट का कलर बदल रहा है, ये बिल्कुल जा चुका है और हमारे ब्रेसलेट का कलर देखिए बिल्कुल वैसा का वैसा है। ओ नो, कहीं से समझ में ना आ जाए कि इन ब्रेसलेट्स पर मैंने केमिकल लगाया था। बुआ जी देखिए यहाँ पे कछु पाउडर लगी हुई है, कहीं इनकी वजह से तो आप सभी लोगों की तबीयत खराब नहीं हुई। ये ब्रेसलेट तो तुम लाई थी ना सबके लिए गहना, तो तुम्हें पता होना चाहिए इसके बारे में, हम में से किसी को कैसे पता होगा? तुम बताओ, तुमने इस पर कुछ लगाया था क्या? अरे ये क्या कह रही है आप, हमने अभी अभी इसे देखा है और आप सभी लोगों को बताया। अरे तो हम क्या करेंगे कछु? यही तो बात है कि सिर्फ तेरा ही ध्यान गया है इस पर, क्योंकि तुझे लगा होगा किसी और का तो ध्यान जाएगा नहीं। इससे अच्छा मैं ही बता दूं, है ना? माफ कीजिएगा जीजी, अब जब सब कुछ सामने आ चुका है, सब साबित हो चुका है किसने क्या किया, तब इस लड़की को इस घर में अब एक पल भी नहीं रहने दूंगी। तू चल यहाँ से। मम्मी कहना ने कुछ नहीं किया। और कहना कहीं नहीं जाएगी। आयुष्मान, तुम्हें नहीं पता आज इसने क्या किया है? इस ब्रेसलेट पर ऐसा पाउडर मिलाया कि हम सब मरते मरते बचे हैं। वो ब्रेसलेट्स आप सबके लिए मैं लेकर आया था, तो आप उसका इल्जाम इस पे क्यों लगा रहे? मैं जानता हूं गहना ने कुछ नहीं किया। अरे आयुष्मान बच्चा, तो बस, मैंने सुना आपने मेरी बीवी को क्या क्या बोला, पर अब इसके खिलाफ मैं कोई भी झूठा इल्जाम बर्दाश्त नहीं करूंगा। और एक बात आप सब अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आप में से किसी ने अब मेरी बीवी के खिलाफ कुछ भी बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि आप सब मेरा परिवार है। ये बहरूपिया हमारा साथ काहे दे रहा है? और तुम चिंता मत करो गहना, तुम मेरी पत्नी हो और मेरे होते हुए ना तुम्हें कोई कुछ कह सकता है और ना ही इस घर से बाहर निकाल सकता है। जितना तमाशा होना था हो चुका है। जाओ तुम अंदर जाके आराम करो। एक और तमाशा। जब देखो हमको ही बोलते हैं, हम ही तमाशा करते हैं। जीजी, अरे मम्मी सुनो तो। ये बहरूपे को समझना कितना मुश्किल है, पर आज पूरे परिवार के खिलाफ जाकर हमरे लिए खड़ा हो रहा है। पर क्यों? कहीं इसने ही तो परिवार वालों को बीमार नहीं किया कि हम इसका पीछा ना कर सके? यही
अरे हमसे खेलना सीख कर हमारी पीठ पीछे हमरे साथ ही खेलना शुरू कर दिया। अरे करना क्या चाहती थी तुम? गहना को फंसाना चाहती थी? अरे इधर देखो, गहना को फंसाना चाहती थी, उसे घर से बाहर निकालना चाहती थी, यही बात है ना? हाँ, मजा आ रहा है? अरे बाप रे, लियो, हमरी बिल्ली हमी से म्याऊं करेगी तो क्या होगा? यही होगा। अरे हम कितनी बार कहे तुमसे, प्यार से कहे कि यहाँ आई हो, रह रही हो तो शांति से रहो ना। काहे हमें मजबूर कर रही हो उंगली टेढ़ी करने के लिए? ईशा, दरवाजा खोलो ना। ईशान, मैं तुम्हें थोड़ी देर में आके मिलती हूँ। अरे पर ऐसा क्यों? दरवाजा खोलो तो सही। मैं कपड़े बदल रही हूँ ना, इसलिए बाद में आके मिलती हूँ। आई प्रॉमिस। अच्छा ठीक है, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। दर्द हुआ ना? मुझे भी ऐसा ही दर्द हो रहा है मेरे दिल में। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है विराज? क्यों तुम बार बार उस गहना की मदद करके मुझे चोट पहुंचाते हो? क्यों अपना मकसद भूल गए हो तुम? भूल गए हो कि गहना नहीं, मैं तुम्हारी पार्टनर हूं। हमें हमारे मकसद को अंजाम में पहुंचाकर शादी करनी है। भूल गए हो क्या? हाँ? मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम ऐसा चाहते ही नहीं हो। तुम क्या सोचती हो और तुम्हें क्या लगता है इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है? हम जो करते हैं सिर्फ और सिर्फ उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, और हम ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम क्या और क्यों करते हैं, समझी? तो ये बात बात पर हमें हमारा मकसद मत याद दिलाया करो तुम। और अगली बार ये मास्क निकालना ना, इसकी गलती तो कभी मत करना तुम। इसे हमारी ना चेतावनी नहीं, धमकी समझना। और ससुरा जानते भी हो कितना दर्द होता है हमें, और तुम्हारी वजह से ये धागे का गोला भी साथ ले लेकर घूमते हैं हम। अब दोबारा सीना पड़ेगा इसे। ईशा, ईशा, ईशा। आज इस बहरूपे का पीछा कर कर हम डॉक्टर बाबू तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन कल हमें ये बहरूपे का पीछा फिर से करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें कैमरे वाला बटन इसकी दूसरी सेट पे लगाना होगा। बच गए भोलेनाथ, हमें डॉक्टर बाबू के बारे में कुछ पता चल जाए। धागा ये बहरूपे के पैंट में क्या कर रहा है? हमें बार बार इसके पास धागा काहे मिलता रहता है? ऐसा क्या काम करता है ये इस धागे से? क्या कर रही हो तुम? वो डॉक्टर बाबू, हम आपके लिए कल जो आप कपड़े पहनेंगे ना, वो निकाल कर रख रहे थे। आप सो जाइए।
हमें धागे के बारे में पता करना होगा कि आखिर ये इतना अजीब सा धागा है किस चीज का। हमको आपसे मिलना है, लोकेशन भेजे हैं, फटाफट पहुंचिए। ये बहरूपिया किसे मिलने के लिए बुला रहा है? जो भी है, हमें इसके पीछे जाना चाहिए। हमें अब पता लगाना होगा कि ये यहाँ किससे मिलने आया है। शायद इसके साथ ही हमें पता चल जाएगा कि डॉक्टर बाबू कहाँ है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।